गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9B, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियोस में हम पीएन जंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से इसको समझना है। कैसे इसकी वर्किंग है, ये सब क्या डायग्राम है, कैसे ये वर्क करता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको डायग्राम जो है, क्योंकि ये टोटली डायग्राम बेस्ड आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पर आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनके डायग्राम्स जो हैं वो आप लोगों को बड़े ध्यान से समझने होंगे। क्लियर? तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, कि ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है स्विच है वो क्या काम आता है? स्विच काम आता है ऑन और ऑफ करने के लिए। किसके काम आता है? ऑन और ऑफ के लिए काम आता है स्विच। तो ट्रांजिस्टर भी एज ए स्विच काम करता है। कैसे वो काम करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि स्विच क्या है। तो स्विच इज ए डिवाइस फॉर द ऑन और ऑफ करंट in the circuit। कि जो स्विच है वो क्या काम आता है? स्विच एक डिवाइस है जो कि क्या काम आता है? ऑन और ऑफ करता है। किसको? करंट को। किसके अंदर? सर्किट के अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। क्लियर? तो अब बात आती है कि ये एज ए स्विच कैसे काम करेगा। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम है, सर्किट डायग्राम क्या है वो हमें बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कॉमन एमीटर आपके सिलेबस में है। तो हम कॉमन एमीटर की बात करेंगे ट्रांजिस्टर की एज ए स्विच। तो आइए डायग्राम की हम शुरुआत करते हैं। जो बेसिक बातें आपको पहले बताई हुई थी उन्हीं बातों का आपने यहां पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो देखिए यहां पर आप ट्रांजिस्टर कैसे बनाएंगे। यहां पर आप एक ही सर्कल लगाएंगे। कॉमन एमीटर है इसलिए ये लाइन यहां पर आप लगाएंगे। यहां से आप एमीटर निकालेंगे, यहां से आप कलेक्टर निकालेंगे और यहां से आप बेस निकालेंगे। यानी ये बेस है, ये आपका एमीटर है और ये आपका कलेक्टर है। क्लियर? हम यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनपीएन। आप पीएन भी हो सकता है। तो यहां पर ये आपके पास पी है, ये आपके पास एन है और ये कलेक्टर है, ये भी आपके पास एन है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड का जो सर्किट है वो आपने फॉरवर्ड बायस में रखना है। किस में रखना है? फॉरवर्ड बायस में। तो यहां पर ये आपके पास इमीटर कॉमन हो गया। इधर आपके पास मैं राइट हैंड साइड का सर्किट और बना देता हूं। ये आपके पास इमीटर और कलेक्टर हो गया, ये आपके पास इमीटर और बेस हो गया। क्लियर? अब ये एनपीएन है तो इसको किस में करना है? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में करना है तो आपको पता है यहां पर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जिसमें पी है इसको आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये किस में हो गया? फॉरवर्ड बायस में हो गया। और यहां पर मैंने आपको बताया था किसका साइन लगाना है? एरो का। क्यों? क्योंकि यहां से ताकि हम वोल्टेज है उसको चेंज कर सके। ये वोल्टेज है वो आपके पास क्या कहलाएगी? VBB। बच्चों, हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इससे जस्ट पहले की वीडियो में, उसमें भी ये बातें मैंने आपको बताई थी। ये वोल्टेज क्या कहलाएगी? VBB। क्लियर? आफ्टर दैट इधर आ जाइए,
ये आपके पास क्या है, आउटपुट सर्किट भी कहलाता है। ये किस में करना है, रिवर्स बायस में। तो इसलिए यहां पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव, तो ये किस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, VCC कहेंगे। क्या कहेंगे, VCC। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात। अब इसमें क्या क्या कनेक्ट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है, इसमें यहां पर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, जिसको बच्चों R, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, R, और ये बेस का, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, RB, ये बेस रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर। यहां पर अब आपको पता है कि पैरेलल में, इसके पैरेलल में, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्ट मीटर लगाया था, तो इसके पैरेलल में ये वोल्टेज क्या कहलाएगी, VBE कहलाएगी। ये वोल्टेज क्या कहलाएगी, VBE। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर ये आउटपुट आपके पास रजिस्ट है, तो इसमें भी यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस है वो हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस है वो लगाएंगे, जिस कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कलेक्टर करंट रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर। इसी के पैरेलल में आपको पता है, हम जो वोल्टेज होगी इसके पैरेलल में, वो आपके पास VCE होगी। क्या होगी, VCE कहलाएगी। क्लियर। पैरेलल वोल्टेज क्या कहलाएगी, VCE। क्लियर। जैसे हमने वोल्ट मीटर लगाया था, तो यहां भी आपको हमने देखा था कि VCE ये पैरेलल वोल्टेज है। क्लियर। ये तो हमने जो हमने अपरेटस यूज करने थे वो हमने यहां पर कनेक्ट किए। अब इसके बाद करंट की बात करते हैं, तो करंट है वो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आउटसाइड में जाएगा। ये करंट जाएगा इसके अंदर। बच्चों करंट आपने दिखाना है, ये करंट आपके पास IB यानी बेस करंट होगा, ये इस प्रकार यहां से जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार इसमें ये नेगेटिव से इस डायरेक्शन में करंट है वो फ्लो होगा। ये करंट क्या कहलाएगा, IC। यहां से ये करंट क्या गया है, IC, इधर ये करंट क्या गया है, IB। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये क्या बनेगा, जंक्शन। तो आपको बताया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि जैसे कई बार ध्यान ना रहे तब भी बता देता हूं, यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो ये जंक्शन है, तो इधर भी ये करंट क्या जा रहा है, आउट, इधर भी क्या जा रहा है, आउट। तो ये इमीटर का करंट आउट नहीं जाएगा बच्चों। क्लियर। अगर 3 करंट्स हैं, अगर 2 आउट जा रहे हैं तो एक इन आएगा ही आएगा। क्लियर। सारे आउट नहीं हो सकते, सारे करंट इन नहीं हो सकते। क्लियर। तो इसलिए यहां पर ये करंट कैसे आएगा, इन आएगा, जिसे हम IE इमीटर करंट कहेंगे। कौन सा करंट कहेंगे, इमीटर करंट। क्लियर। अब ये आपके पास सर्किट है, ये बच्चों एज ए ट्रांजिस्टर, स्विच है, एम्पलीफायर है, ये सभी में यूज होगा, इसलिए इनको ध्यान रखना है आपने। लेकिन हर एक आर्टिकल में मैं आपको बता रहा हूं बार बार रिपीट करके। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट है वो क्या कहलाता है, इनपुट सर्किट कहलाता है। तो इसलिए यहां से आपके पास क्या जाएगी, इनपुट जाएगी। यहां से आपके पास क्या जाएगी, इनपुट। क्लियर। यहां पर मैं लिख देता हूं, इनपुट है। इसी प्रकार ये राइट हैंड साइड का जो सर्किट है वो आउटपुट में आता है। तो इसलिए यहां पर आपके पास, यहां से हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, आउटपुट। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आउटपुट। क्योंकि ट्रांजिस्टर एज ए क्या काम करना है, हमने स्विच काम करना है। तो हम स्विच में क्या होगा, इनपुट देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। आउटपुट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर कि इनपुट क्या है। तो उसी के बेस पर आपको आउटपुट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम हैं इस कॉर्नर में, साथ ही साथ इसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ। आपको बताता जाऊंगा और ग्राफ है वो साथ के साथ बनाता चला जाऊंगा। क्लियर। थ्योरी है उसको अब ध्यान से देखना है, कुछ मैथमेटिकली वर्क है वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग, सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ा हुआ है
किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपके पास लगाया। सेकंड लॉ को लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी हम कहते हैं। लूप लॉ, वोल्टेज लॉ के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, और कौन सा लॉ यूज करेंगे? वोल्टेज लॉ। कौन सा यूज करेंगे? वोल्टेज लॉ यहां पर हम यूज करेंगे किरचॉफ्स का। क्लियर? तो अब यहां पर आपके पास क्या है? वोल्टेज लॉ सबसे पहले हम इनपुट में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? इनपुट के अंदर। क्लियर? तो इनपुट आपके पास ये है। क्लियर? तो यहां से आपको देखिए क्लोज या लूप लॉ, वोल्टेज लॉ कहां पर बनता है? इस पॉइंट से। देखिए, ध्यान से देखना है आपने, यहां से ये एक लूप बन रही है। इस लूप का हम यहां पर यूज करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर। क्लियर? तो यहां से देखिए, हम यहां से चले तो हमारे पास सामने कौन सा टर्मिनल आया? नेगेटिव टर्मिनल आया। तो इसलिए ये वोल्टेज कैसी होगी? नेगेटिव ही होगी। कैसे? माइनस वी बी बी कहलाएगी ये। क्लियर? जैसे हम क्लोज में सर्किट में चलते हैं तो नेगेटिव आपके सामने है, जैसे आप चल रहे हैं, एक जर्नल है, नेगेटिव आप चल रहे हैं, सामने नेगेटिव आया सबसे पहले, तो नेगेटिव ले लिया। क्लियर? इसके बाद हम यहां से यहां जाएंगे, तो बच्चों यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या है? वोल्टेज, क्योंकि यहां से करंट भी पास हो रहा है, आई भी, रेजिस्टेंस भी क्या है? आर भी। तो वोल्टेज क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में अगर हम फ्लो कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो वो पॉजिटिव लेनी है। तो यहां पर किसका साइन आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर वोल्टेज क्या होगी? V इक्वल टू आई आर। तो आई बी और क्या हो जाएगा? आर बी। वोल्टेज बन गई या नहीं बन गई? इसके बाद हम किधर आएंगे? इधर आएंगे। क्लियर? तो यहां पर वोल्टेज क्या है? वी बी ई। तो हम आएंगे इधर, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर यहां तो बैटरी नहीं दिखाई दे रही, पॉजिटिव कहां से आ गया? तो ये पॉजिटिव है इधर, तो इसी के पैरेलल में रहेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं हम? पैरेलल में। तो ये इसी के पॉजिटिव सामने आए, इसलिए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वी बी ई। इन सभी का जो सम है वो किसके बराबर होता है? 0 के। इक्वेशन को ध्यान से समझना है, इसी से रिलेटेड हम बाकी वर्क करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं? तो यहां पर अब आपके पास वी बी है, वी बी बी, ये एज ए किस में रहेगा? इनपुट में। तो इसलिए इसको हम एक साइड ले जाते हैं, बाकी एक साइड रहेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? वी बी बी दैट इज इक्वल टू, आई इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? वी बी ई प्लस आई बी एंड आर बी। क्लियर? तो ये एज ए इनपुट यूज करेंगे, तो यहां पर ये वोल्टेज वी आई लिख देता हूं, वी बी ई प्लस आई बी एंड आर बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनपुट है ना, इसलिए मैंने इसको किसके लिए लिख दिया? इनपुट की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहां पर हम किसकी बात करेंगे? किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके आउटपुट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आउटपुट। बड़े सिंपल तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? आउटपुट सर्किट कौन सा है बच्चों? ये रहा सर्किट। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है कि इधर से हम गए तो ये आपके पास क्या आएगा? ये क्लोज सर्किट है आपका ये। क्लियर? तो यहां से हम गए तो यहां पर आपके पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर आपके पास नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा? माइनस वी सी सी। इधर गए हम, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, तो यहां पर वोल्टेज क्या होगी? प्लस आई सी आर सी, वी इक्वल टू आई आर। इसी प्रकार यहां पर हम डाउनवर्ड आएंगे तो ये पॉजिटिव है पैरेलल में, तो ये क्या रहेगा? प्लस वी सी ई। इन सभी का सम किसके बराबर है? वोल्टेज लॉ क्या कहता है? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर? अब इसके बाद जो है VCE इसी के पैरेलल में आउटपुट हमने लेनी है, तो VCE को हम एज ए आउटपुट मानते हैं। VCE को क्या मानते हैं? आउटपुट। क्लियर? तो VCE को हम इधर रखते हैं और बाकी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? VCE
इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये वीसीसी किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा, आईसी एंड आरसी। क्लियर हुआ। इसको इधर रखा, इनको हम क्या ले गए, राइट हैंड साइड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। एज ये क्या है, आउटपुट, इसलिए आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, वीसीसी माइनस आईसी आरसी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमने यहां पर किरचॉफ्स लॉ है उसके बारे में डिस्कस किया है, इनपुट और आउटपुट में अप्लाई किया है। क्लियर। अब यहां पर हम जो है डिस्कस करेंगे आगे ग्राफ और इसकी वर्किंग, कि ये वर्क है वो कैसे करता है। क्लियर। सबसे पहले हमने ये किया, इनपुट आउटपुट की इक्वेशन निकाली। बच्चों इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर में भी यूज होंगे, किरचॉफ्स लॉ। क्लियर। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्किंग और ग्राफ के बारे में साथ के साथ, तो यहां पर हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो वर्किंग में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना है। जैसे हम वर्किंग में यहां पर हम क्या कहते हैं कि जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, यहां पर जैसे कैसा ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है यहां पर। तो बच्चों जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 0.6 होती है। जैसे हमने ये माना कि जो ट्रांजिस्टर बनाया है ना हमने, ये किसका बनाया है, सिलिकॉन का है। सिलिकॉन है या चाहे जर्मेनियम है, जर्मेनियम है तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग है। यहां पर हमने माना कि ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.6 वोल्ट होती है। क्लियर। तो इसकी वर्किंग में हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले कि व्हेन इनपुट वोल्टेज, आइए इनपुट वोल्टेज यहां से देंगे। इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन है 0.6 वोल्ट। सबसे पहला केस है कि इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, लेस देन है किससे, 0.6 वोल्ट से, क्योंकि मैंने बताया सिलिकॉन है जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 0.6 वोल्ट। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन 0.6 वोल्ट है। बच्चों अब ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, तभी ये इसकी वर्किंग है वो समझ में आएगी। क्लियर। तो यहां पर इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास कलेक्ट इमीटर जो करंट है वो क्या होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट है तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा तो इमीटर करंट भी क्या होगा, 0। और जब इमीटर करंट 0 है तो बच्चों कलेक्टर करंट भी क्या होगा, 0 होगा। कलेक्टर करंट क्या होगा, 0। क्लियर हुआ या ना, क्योंकि यहां से इमीटर करंट आया, इमीटर करंट कितना है, 0। तो इधर ये जो कलेक्टर करंट है ये भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ। तो यहां से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन पर आ जाइए। जब वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट है तो यहां पर इमीटर करंट कितना होगा, 0, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जब आपके पास ये केस है तो यहां पर IE इमीटर करंट किसके बराबर होगा, 0 के, और इसलिए IC करंट भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो यहां पर आपके पास देखिए, जब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 IC कितना है, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगी, VCC के बराबर आएगी। इसलिए यहां पर इस केस में आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर। क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो इमीटर करंट 0 होगा, इमीटर करंट 0 होगा तो कलेक्टर करंट 0 होगा। जब कलेक्टर करंट यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से ये 0 है तो आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर आएगी बच्चों। यानी आउटपुट वोल्टेज कैसी होगी, मैक्सिमम। तो इसलिए यहां पर हम ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे।
किस किस के बीच में यहां पर ग्राफ बनाएंगे, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज कैसी है, आउटपुट, ये आपके पास कैसी है, इनपुट। क्लियर, यहां क्या हो गया, 0। तो जैसे यहां पर हमने क्या कहा, 0.6 वोल्ट ले लिया मैंने, यहां पर 0.6 वोल्ट। एक गैप के ऊपर मैंने यहां पर ले लिया 1.0 वोल्ट। क्लियर। तो देखिए जब वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट है, देखिए यहां पर, तो V आउटपुट वोल्टेज है वो कैसी होगी, मैक्सिमम रहेगी। और कहां तक मैक्सिमम रहेगी, जब तक ये 0.6 वोल्ट तक। ये देखो मैं यहां पर मिला देता हूं इसको। क्लियर, जिसे बच्चों हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, इसे क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन। मतलब आउटपुट क्या है, 0 है, आउटपुट वोल्टेज तो वीसीसी के बराबर, लेकिन करंट कितना है, 0। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, कट ऑफ रीजन आएगा। क्या आएगा, कट ऑफ रीजन आएगा। और कट ऑफ रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ रहेगा। क्लियर, ये था पहला केस। अब दूसरा केस हमारे पास क्या आता है कि व्हेन इनपुट वोल्टेज क्या है, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट। अगर इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है, ग्रेटर देन है किससे, 0.6 से, स्मॉल ग्रेटर देन है। क्लियर, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा कि अगर ग्रेटर है बट लेस देन 1 के नियरली है। क्लियर, 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से लेस देन है। क्लियर, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा बच्चों, कलेक्टर करंट है, होगा या नहीं होगा, इमीटर करंट भी क्या होगा, होगा, और कलेक्टर करंट भी क्या होगा, होगा। ठीक है ना। तो IE इमीटर करंट नॉट इक्वल टू 0 और IC है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। कुछ होगा, सम करंट होगा। कैसा करंट होगा, कुछ करंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी लिखी मैंने, 0.6 वोल्ट। क्लियर, तो अगर ये 0.6 वोल्ट से ग्रेटर है और लेस देन 1 है, मैं पहले दूसरा केस ले रहा हूं, तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, इमीटर करंट होगा, और उसी के रेस्पेक्ट में कलेक्टर करंट भी होगा, कुछ कलेक्टर करंट होगा। क्लियर, अब यहां पर इस केस में क्या आया, कलेक्टर करंट है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब IC RC की कुछ वैल्यू होगी, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ IC एंड RC। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इसमें से कुछ वैल्यू है, VCC में ये वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी घटी है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट की है हमने, तो V आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर, इस केस में, पहले केस में तो क्या था, IC 0 था, तो V आउटपुट वोल्टेज कैसी थी, मैक्सिमम। अब जैसे ही IC आया तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि IC RC की वैल्यू है, इसको VCC में से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, तो जिसके केस पर यहां पर, और ये कहां तक है, इसलिए इसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं बच्चों। कैसे रीजन बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं इसको ऐसे। और ये कहां तक रहेगी, 1 वोल्ट तक। क्लियर, इसलिए इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोला जाता है, एक्टिव रीजन बोला जाता है। और एक्टिव रीजन का मतलब है कि स्विच ऑन हो गया है, स्विच क्या हो गया है, ऑन हो गया है। क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड केस आता है हमारे पास, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वोल्ट। व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वोल्ट, तो उस केस में भी क्या होगा, I इज, यानी इमीटर करंट नॉट इक्वल टू 0, IC करंट है वो आल्सो नॉट इक्वल टू 0। मतलब
अब इस केस में आईसी क्या होगा, और इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज से क्या है, ज्यादा वोल्टेज है, तो उस केस में वी नोट है वो और डिक्रीज होगा, मोर डिक्रीज। क्या होगा, मोर डिक्रीज। क्यों होगा, क्योंकि उस केस में आपके पास क्या है, वोल्टेज बढ़ी है, इमीटर करंट इंक्रीज होगा, इमीटर करंट इंक्रीज होगा तो जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब कलेक्टर करंट यहां पर इंक्रीज होगा तो वी नोट मतलब आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखना है, आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आईसी आरसी की कुछ वैल्यू आएगी, तो इसको वीसीसी में से घटाएंगे तो आउटपुट वोल्ट ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए यहां पर डिक्रीज हो जाएगी और एक सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। क्या आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन आ जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन इन करंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब इस केस में यहां पर तो क्या था, कट ऑफ रीजन, एक्टिव ऑन, सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट रेट पर चलता रहेगा। क्लियर। अब यहां पर बात ध्यान रखनी है कि चाहे आप इसकी वैल्यू अब इससे ज्यादा बेस इंक्रीज कर लीजिए आप, तो ये वी नोट जो है ये जीरो नहीं होगा कभी भी, इस चीज का ध्यान रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, नेवर, यहां पर लिख देता हूं, नेवर वी नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, नेवर, नेवर मीन कभी भी, कभी नहीं, ऐसा नेवर वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं आएगा कि ये वी नॉट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, चाहे आप इसकी इनपुट वोल्टेज आपसे कितनी भी इंक्रीज कर लीजिए। इसलिए यहां पर ये सैचुरेशन आएगा, जीरो से टच नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज द वर्किंग एंड इन दिस वे ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, कि ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह कैसे काम करता है। तो बच्चों यहां पर हमने डेफिनेशन डिस्कस की, फिर से आपको एक बार, ये आपका सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। यहां पर आपने किरचॉफ्स लॉ इनपुट और आउटपुट का मैंने आपको बताया। क्लियर। यहां इसकी वर्किंग ली कि जब इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है तो ये वर्क नहीं करेगा, तो यहां पर इमीटर करंट जीरो होगा, कलेक्टर करंट भी जीरो होगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी जीरो होगी, इसलिए आउटपुट वोल्टेज वीसीसी के बराबर होगी। क्लियर। जैसे ही हम इस वोल्टेज को 0.6 वोल्ट और लेस देन 1 रखेंगे तो आईई करंट आएगा, सम वैल्यू, देयर विल बी ए सम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। क्लियर। तो यहां पर कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी तो यहां पर आईसी आरसी की कुछ वैल्यू आएगी। जब आपको इसको वीसीसी में से घटाएंगे तो वी नोट की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने वी नोट डिक्रीज लिखा है। फिर आप जिसमें आपके एक्टिव रीजन रहेगा, इससे पहले कट ऑफ रीजन रहेगा, इसके बाद इस वैल्यू को आप इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 करेंगे, तब आपके पास आईई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो आईसी आरसी की ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहां पर इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, तो वी नोट की वैल्यू और डिक्रीज होगी, और इसे हम सैचुरेशन कहेंगे। कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने का है कि इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, सैचुरेशन रहेगा, नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार जो है वो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, इसे ऑफ और यहां पर ये एक्टिव मतलब ऑन रीजन में कहा जाता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो यहां पर हमेशा ऐसा भी नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि स्विचिंग जो सर्किट बनाया जाता है इस ट्रांजिस्टर से, वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि ट्रांजिस्टर जो है डज नॉट रिमेन इन एक्टिव स्टेज, कि जो ट्रांजिस्टर है ना वो हमेशा एक्टिव रीजन में ना रहे, इस प्रकार का सर्किट बनाया जाता है, यानी वो ऑन और ऑफ की ही सिचुएशन में रहता है, हमेशा एक्टिव रीजन में या एक्टिव सिचुएशन में नहीं रहता है। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।